गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रीजनिंग के नए टॉपिक पे बात करेंगे और रीजनिंग का जो हमारा नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ब्लड रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है लोगों को। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक है। ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन का मतलब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है, आइए सबसे पहले देखा जाए। टॉपिक का जो नाम है बच्चों, उस टॉपिक का नाम ब्लड रिलेशन है। और ब्लड रिलेशन क्या होता है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिससे खून का संबंध होता है वही ब्लड रिलेशन होता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जहां पर ब्लड रिलेशन नहीं आता है। जैसे आपके साला साली होते हैं, सास ससुर होते हैं, तमाम सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहां ब्लड रिलेशन फिर भी वो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत माने। तो यानी कहने का मतलब अगर हम ब्लड रिलेशन की परिभाषा यानी डिफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो, ऐसे ही संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। फिर से बच्चों, एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो, ऐसे ही संबंध को रक्त संबंध कहा जाता है। परिवार रूपी कहने का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए एक आदमी है, कुछ समय के बाद इसकी शादी होती है तो इसके एक बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हो जाते हैं। समय बीतता है, ये भी बड़े होते हैं, इनकी भी शादियां होती हैं और इनके भी बच्चे हो जाते हैं। इस तरीके से समय बढ़ता रहता है और नंबर ऑफ जो पर्सन है वो इंक्रीज करते रहते हैं। इस तरीके देखा जाए कि जो इस तरीके का संबंध होता है उसी को आपने देखा कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इंक्रीमेंट है, बढ़ते जा रहे हैं। हमने आपको यही बताया है कि एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो, ऐसे ही संबंध को रक्त संबंध कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो ट्री स्ट्रक्चर चल रहा है, नंबर ऑफ जो पर्सन है वो बच्चों क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो, ऐसे ही संबंध को हम रक्त संबंध कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए अगर शादी होती है, सपोज दैट आपकी शादी होती है, तो एक तो पत्नी तो आपके साथ नए रिश्ते में आएगी ही, आपके सास ससुर होंगे, साला साली होगा, ठीक है। आप कहने का मतलब है कि अगर आपकी शादी होती है तो आप कई रिश्तों में जुड़ जाते हैं। जैसे एक तो आप किसी के पति बन गए, एक किसी के दामाद बन गए, किसी के जीजा बन जाएंगे, किसी के मौसा बन जाएंगे, किसी के फूफा बन जाएंगे, तमाम सारे रिश्ते आपसे जुड़ जाते हैं। तो हमने आपसे यही कहा कि एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो, ऐसे ही संबंध को बच्चों हम लोग रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध के अंतर्गत मुख्यतः 3 पीढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेम जनरेशन। सेम माने होता है समान, और जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। सेम जनरेशन समान पीढ़ी, अगला जो होता है वो होता है वन जनरेशन गैप, जिसको एक पीढ़ी अंतराल कहा जाता है। एक पीढ़ी अंतराल कहते हैं। और अगला है टू जनरेशन गैप, जिसको हम लोग 2 पीढ़ी अंतराल कहते हैं।
2 पीढ़ी अंतराल। चलिए आइए बच्चों देखा जाए, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आपसे ये कहा कि रक्त संबंध के अंतर्गत 3 पीढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपने देखा बच्चों सेम जनरेशन, यानी समान पीढ़ी, जैसे भाई बहन पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो सेम जनरेशन हो, चाहे वो आपका भाई कोई भी हो। भाई में भी कई भाई होते हैं, एक सगा भाई होता है, एक चचेरा भाई होता है, एक ममेरा भाई होता है, एक मौसेरा भाई होता है। सगी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, यानी आपके कोई भी भाई बहन हैं तो उनके साथ आपका सेम जनरेशन चलता है बच्चों। यदि मम्मी पापा के भाई बहन हैं तो मम्मी पापा के जनरेशन में होंगे, दादा दादी के भाई बहन हैं तो दादा दादी के जनरेशन में, यानी जिसके भी भाई या बहन होते हैं उनके साथ उनका सेम जनरेशन चलता है। ऐसे ही पति पत्नी की बात करें तो जैसे हमारी पत्नी होगी तो हमारे जनरेशन में होगी, पिताजी की पत्नी है तो पिताजी के जनरेशन में होगी, और दादाजी की पत्नी है तो दादाजी के जनरेशन में होगी। तो भाई बहन पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं मित्रों वो सेम जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। 1 जनरेशन की बात करें तो एक जनरेशन गैप, जैसे पिता और पुत्र के बीच में देखा जाए तो 1 पीढ़ी का अंतर है। जैसे बच्चों आपके और आपके पिताजी के बीच में 1 जनरेशन है। अब पिताजी के साथ जितने उनके सेम थे उनके साथ आपका 1 जनरेशन गैप चलेगा। जैसे आपके मम्मी पापा और आपके बीच में 1 जनरेशन है, मम्मी की बहन मौसी जिससे शादी होती मौसा, मौसी मौसा और आपके साथ 1 जनरेशन होगा। मम्मी के भाई जिसको मामा कहते हैं, शादी होती है मामी होती है, मामा मामी और आपके साथ 1 जनरेशन होगा। मम्मी के अब जगह हम पापा के भाई ले लेते हैं तो चाचा जिससे शादी होती चाची, चाचा चाची और आपके साथ 1 जनरेशन होगा। पापा की बहन है तो बुआ जिससे शादी होती फूफा, बुआ और फूफा के साथ आपका 1 जनरेशन होता है। तो मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा इन सभी के साथ बच्चों 1 जनरेशन गैप होता है। अब आइए हम 2 जनरेशन गैप की बात करें। 2 जनरेशन यानी 2 पीढ़ी अंतराल। जैसे आपके पिताजी के पिताजी यानी अर्थात आपके दादाजी और आपके बीच में 2 जनरेशन है। आपके और आपके पिताजी के बीच में एक था, पिताजी उनके पिताजी के बीच में एक था, तो एक और एक बच्चों 2 जनरेशन हो गया। तो यानी दादा दादी और नाना नानी ये दोनों जो होते हैं 2 जनरेशन गैप में होते हैं। तो ये बात दिमाग में हमें सेट कर लेना है क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जब तक ये आप कंफर्म नहीं रखेंगे, मैंने आपसे ये कहा कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत मुख्यतः 3 पीढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है सेम जनरेशन समान पीढ़ी, दूसरा है 1 जनरेशन गैप 1 पीढ़ी अंतराल, तीसरा है 2 जनरेशन गैप यानी 2 पीढ़ी अंतराल। सेम जनरेशन में भाई बहन पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, 2 जनरेशन गैप में पिता पुत्र जैसे रिश्ते होते हैं, और 1 जनरेशन में 2 जनरेशन में दादा और पोते जैसे रिश्ते होते हैं। ठीक है बच्चों। और यदि कहीं कहीं 3rd जनरेशन का प्रयोग हो, 2 से ज्यादा बढ़ता है यानी 3rd होता है, तो वहां बच्चों एक शब्द पर लग जाता है। यानी अगर जैसे दादा के पिता हैं तो हम उनको परदादा बोलते हैं, यानी एक शब्द पर लग जाता है और इंग्लिश में ग्रेट लग जाता है। जैसे दादा को हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं और अगर परदादा है तो ग्रेट ग्रैंडफादर बोला जाता है बच्चों। ठीक है। तो यानी आपने देखा कि कभी भी अगर 2 से ज्यादा यानी 3rd जनरेशन की बात होती है तो उसके लिए एक शब्द लग जाता है बच्चों, क्या? पर लग जाता है। ठीक है। जैसे पोते का पुत्र है तो पर पोता कहते हैं, यानी अब ग्रैंड क्या होता है? ग्रैंडसन होता है तो उसमें ग्रेट ग्रैंडसन हो जाता है। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान देना है आपको, बस एक शब्द पर लग जाता है और अगर इंग्लिश में बात करें बच्चों तो पर लग जाता है। अब आइए इसके बाद देखा जाए, कुछ फिगर्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है। तो रक्त संबंध को पढ़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है
कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेल बनाना है, मेल यानी पुरुष, पुरुष को दिखाने के लिए ऐसे डायग्राम का प्रयोग करेंगे। फीमेल है, फीमेल यानी महिला, महिला को दिखाने के लिए, फीमेल को बनाने के लिए हम लोग ऐसे मतलब सर्किल का प्रयोग करेंगे। सेम जनरेशन या मैरिज को दिखाना है, मैरिज, अगर मैरिज यानी शादी को दिखाना है, शादी को दिखाने के लिए हम इस तरीके के डायग्राम का प्रयोग करेंगे। सेम जनरेशन, सेम जनरेशन यानी समान पीढ़ी, सेम जनरेशन समान पीढ़ी, तो हम इस तरीके के सिंबल का प्रयोग करेंगे। और वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप, तो वन जनरेशन गैप में ऐसे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी डायग्राम बनेगा, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, इन्हीं पांचों डायग्राम से बन जाएगा। या तो वो पुरुष होगा तो पुरुष के लिए हम ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, और किसी किसी बुक में देखेंगे तो प्लस का प्रयोग किया जाता है। फीमेल यानी महिला को दिखाना है तो सर्किल का प्रयोग करते हैं, किसी किसी बुक में माइनस बना लेते हैं। तो हमें फिलहाल प्लस माइनस भी कहीं कहीं यूज होता है, हम आपको ट्रायंगल और सर्किल की बात कर रहे हैं। या तो वो पुरुष होगा तो ट्रायंगल बनाएंगे, महिला होगी तो सर्किल बनाएंगे। मैरिज यानी शादीशुदा है तो हम डबल बॉन्ड दिखाएंगे। सेम जनरेशन होगा तो हम सीधे सीधे जोड़ेंगे, जैसे भाई बहन जोड़ना है या पति पत्नी जोड़ना है तो सीधे सेम जनरेशन में होते हैं, सीधे सीधे जोड़ेंगे। वन जनरेशन गैप दिखाना है, एक पीढ़ी अंतराल, तो हम ऊपर नीचे जोड़ेंगे। जो बड़ा होता है उसको ऊपर दिखाएंगे, जो छोटा होता है उसको नीचे दिखाएंगे। जैसे पिता पुत्र है तो पिता बड़ा होता है ऊपर दिखाइए, पुत्र छोटा होता है नीचे दिखाइए। यानी ये आप समझिए कि पूरे रक्त संबंध को पढ़ने के लिए बच्चों इन पांचों सिंबलों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट एग्जाम्पल में हमें भाई भाई बनाना है, भाई और भाई का डायग्राम बनाना है। अब भाई है तो पुरुष होगा, पहले हम पुरुष का सिंबल बना दें। अब इसका भाई बनाना है बच्चों, तो भाई का मतलब इसके साथ सेम जनरेशन होगा, सीधे जोड़ दीजिए। अगला वाला भाई है तो पुरुष होगा, तो पुरुष का सिंबल बना दीजिए। अब ये डायग्राम बता रहा है कि दोनों भाई हैं, दोनों पुरुष हैं और दोनों सेम जनरेशन में हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे एक यहां पर भाई और बहन का डायग्राम दिखाना है। अगर भाई और बहन का डायग्राम दिखाना है बच्चों, तो यानी एक हम इस तरीके से, भाई मतलब पुरुष होता है, इसकी बहन बनाना है तो सेम जनरेशन होगा, और बहन है तो महिला वाला सिंबल बना दीजिए। एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों सेम जनरेशन में हैं, इसलिए दोनों भाई बहन हो गए। आगे देखा जाए पति पत्नी की बात कर लेते हैं। अगर हम पति पत्नी की बात करें तो आपने ये देखा कि पति है तो पुरुष होगा, पुरुष का सिंबल बना दीजिए। अब इसकी पत्नी बनाना है बच्चों, तो इसके साथ सेम जनरेशन होगा, और पत्नी सेम जनरेशन में होगा, और पत्नी का मतलब होता है कि इसकी शादी होती है। देखिए शादी होने का मतलब डबल बॉन्ड बना देंगे, और पत्नी है तो महिला हो जाएगी। अगर हम एक सिंगल जोड़ते हैं बच्चों, तो भाई बहन में भी यहां देख रहे हैं सेम जनरेशन होता है, पति पत्नी में भी सेम जनरेशन होता है, इसलिए पति पत्नी तब होंगे जब डबल बॉन्ड होगा, अर्थात दोनों की मैरिज होगी, शादी होगी। तो डबल बॉन्ड ये बताता है कि ये दोनों विवाहित हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो ये पति पत्नी होंगे। ये पुरुष था तो पति है, और ये स्त्री है तो पत्नी हो जाएगी। इसके बाद देखा जाए, जैसे पिता और पुत्र का बनाना है। अगर पिता और पुत्र का डायग्राम बनाना है
तो पिता है, देखिए सबसे पहले पिता आएगा, पिता बना लिया एक पुरुष। अब इसका पुत्र दिखाना है तो पुत्र है तो 1 जनरेशन लगेगा, और इससे छोटा होगा तीसरे 1 जनरेशन का सिंबल बनाएंगे, और पुरुष, पुत्र का मतलब पुरुष है तो पुरुष का सिंबल बना दीजिए। ऐसे ही अगर माँ और बेटी का डायग्राम बनाना है, माँ और बेटी का डायग्राम बनाना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, माँ है तो माँ का मतलब महिला हो जाएगी, महिला का सिंबल बना दीजिए। और बेटी है तो यानी 1 जनरेशन गैप होगा, और बेटी है तो यानी स्त्री का सिंबल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर चाचा और भतीजा बनाना है, चाचा और भतीजे का बनाना है। अगर चाचा और भतीजे का मान लीजिए बनाना है तो सबसे पहले चाचा यानी एक आदमी बना लो, उस आदमी का क्या बना लो, भाई बना लो। आदमी का जो भाई हो गया, और भाई का क्या बना लो, बेटा बना लो। आपने देखा कि भाई का जो बेटा होता है वो भतीजा होता है, और जो पिता का भाई होता है वो क्या होता है बच्चों, चाचा होता है। तो चाचा और भतीजे में 1 जनरेशन होता है, तो 1 जनरेशन गैप हो गया। भतीजा का मतलब इसके पिता का, देखिए भतीजा का मतलब भाई का बेटा, चाचा का मतलब पिता का भाई, इनके साथ सेम था और इनके साथ 1 जनरेशन था, तो चाचा और भतीजे के साथ 1 जनरेशन गैप लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम दादा और दादी का बनाना चाहते हैं, अगर हम दादा और दादी का डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो दादा और दादी का डायग्राम बनाने के लिए देखिए, दादा दादी नहीं, दादा और पोते का, दादा और पोते का डायग्राम बनाना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या आता है, दादा यानी एक पुरुष ले लेते हैं, फिर इसके बाद 1 जनरेशन के गैप के बाद इसका पुत्र होगा, फिर 1 जनरेशन गैप के बाद पुत्र का पुत्र होता है। तो आपने देखा कि पुत्र का पुत्र यानी एक इधर और एक इधर, 2 जनरेशन गैप हो गए। तो जो पिता देख रहे हैं, पिता का पिता दादा होता है, बेटे का बेटा जो होता है वो पोता होता है। ऐसे ही नाना और नाती का प्रयोग करेंगे, नाना और नाती का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बच्चों नाती को गलत यूज किया जाता है, जैसे कहीं कहीं गांव में लोग, जैसे आप मान लीजिए आप दादा हैं तो कहते हैं हमारा नाती है। तो जो नाती होता है और पोता होता है दोनों में डिफरेंस है। अगर लड़के का लड़का होता है तो उसको हम पोता कहते हैं, और अगर लड़की का लड़का होता है तो उसको हम नाती कहते हैं। अब नाना और नाती है तो सबसे पहले हम नाना बना लें, एक पुरुष बना लें, फिर 1 जनरेशन के गैप के बाद इनकी बेटी होगी, फिर 1 जनरेशन के बाद बेटी का बेटा होगा। तो जो बेटी का बेटा होता है वो नाती होता है, और जो मम्मी का पापा होता है वो क्या होता है बच्चों, नाना होता है। इस तरीके से दुनिया में जितने भी हैं उन सभी का आप निकाल सकते हैं। कोई भी डायग्राम आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बनाया कि भाई भाई देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेम जनरेशन वाले हैं, और ये सारे के सारे 1 जनरेशन गैप वाले हैं, और ये सारे के सारे 2 जनरेशन गैप वाले हैं। तो 2 जनरेशन का मतलब है कि सिंगल वाला 2 बार लग जाएगा, ऐसे थर्ड होगा तो एक नीचे और बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुका होगा। ये तो बेसिक था जो हमने आपको बताया। अब आइए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस पे आते हैं, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं और टाइप फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों। टाइप फर्स्ट में इस तरीके से निर्देश दिया होता है, निर्देश दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शंस होगा। निर्देश ये होगा कि $B का अर्थ है, $B का अर्थ है B का, जो है B का भाई है। $B का अर्थ है B का भाई है। $B का अर्थ है
ए स्टार ऑफ बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए परसेंटेज ऑफ बी का अर्थ है, ए परसेंटेज ऑफ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। और ए एट द रेट ऑफ बी का, ए एट द रेट बी का अर्थ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है वो बी की माँ है, ए बी की माँ है। और आगे देखा जाए ए हैज ऑफ बी का अर्थ है ए हैज ऑफ बी का अर्थ है ए बी का पति। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। पहले इस निर्देश को समझना है हमें, सभी लोग ध्यान से देखिए और इस निर्देश को फिलहाल यहां पर हम लोगों को समझना है कैसे किया गया है। तो आपने देखा, क्या देखा बच्चों कि यहां पर देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि यही सिंबल यूज किए जाएं, लेकिन जो भी होगा पेपर में ये सब दिया रहता है, आपको रटने की जरूरत नहीं। जैसे काफी लोग सोच रहे होंगे क्या रटना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये सब बना बनाया रहता है। बस आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है, निर्देश का जो अर्थ है वो क्या है। तो आपने देखा कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि एक ही आदमी अलग अलग लोगों से, अलग अलग रिश्तों से जुड़ा होता है। जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीज हैं, किसी के भांजे हैं, किसी के मामा होंगे, किसी की शादी होने के बाद पति बन जाएंगे, किसी के जीजा फूफा मौसा, तमाम सारे रिश्तों से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप ही एक इंसान होते हैं लेकिन अलग अलग लोगों से, अलग अलग रिश्तों से जुड़े होते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता मित्रों कि ए बी का भाई है, अगर ए भाई है बी का तो ए बी की बहन हो जाए। क्या जेंडर चेंज हो सकता है क्या? अगर आप किसी के मामा हैं तो मामी तो नहीं हो सकते, चाचा है तो चाची तो नहीं हो सकते। तो काफी लोग यही होता है कि गलत है क्या, तो बिल्कुल गलत नहीं है। यहां पर अक्षर से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर सिंबल से मतलब है। हर सिंबल का अपना अलग अलग वैल्यू अर्थात मान है। यानी डॉलर आएगा तो ये बता रहा है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है। डॉलर का मतलब ये है कि मित्रों कि ए जो है वो बी का भाई है, अर्थात ए भाई है तो पुरुष होगा, और बी जो है अब उसका भाई है कि बहन है, ये कंफर्म नहीं है। ए बी का भाई है तो ए के बारे में तो पूर्णतः जानकारी है कि पुरुष है, लेकिन बी के बारे में यहां कोई जानकारी नहीं है। तो बी यहां पर पुरुष और महिला दोनों में से कोई भी हो सकता है। ए यहां पर स्टार बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की बहन है। तो देखा आपने कि ए जो है वो बी की बहन है, अर्थात ए का जेंडर कंफर्म है कि महिला होगी, लेकिन बी का यहां पर भी जेंडर कंफर्म नहीं है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, यानी ए पिता है बच्चों। अगर ए पिता है तो पुरुष होगा, लेकिन बी उसका बेटा है कि बेटी है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माँ है तो महिला होगी, बी उसका बेटा या बेटी होगा, कोई यहां पर जानकारी नहीं है। तो आपने देखा कि यहां पर शुरू वाले में सबका जेंडर क्लियर था, लेकिन अंतिम वाले में किसी का भी जेंडर क्लियर नहीं था। लेकिन अंतिम वाला देखा जाए तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है। अगर ए पति है पुरुष होगा, बी उसकी पत्नी है तो महिला होगी, ये कंफर्म है।
तो यानी हम अगर बात करें यहां पर तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले में दोनों का जेंडर कंफर्म है, अन्यथा किसी में अभी ऊपर वाले में अंतिम वाले का जेंडर कंफर्म नहीं था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुका है, पूरी बात समझ चुके होंगे मेरी। आपने ये देखा कि शुरू वाले के जेंडर कंफर्म थे, अंतिम वाले में जेंडर यहां तक नहीं कंफर्म था, केवल लास्ट वाले में कंफर्म था। तो अब हमें क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से दिया जाता है और पूछा जाता है, वो हमें यहां पर करना है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बना देगा, समीकरण बना देगा, लिख देगा ए परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी at the rate of C, at the rate of C, at the rate of C, star of star or dollar, star of D और डॉलर ऑफ E, फिर स्टार ऑफ, और यहां पर दे देगा कि A का F से क्या संबंध होगा, A का F से क्या संबंध होगा, ए का एफ से क्या संबंध होगा। देखिए बच्चों, किसी किसी एग्जाम में 4-4, 5-5 नंबर के ये पूरे समीकरण होते हैं, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन बने होंगे, सबका बनाना होता। बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल अभी हमने आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर ये कैसे क्वेश्चन बन गए। तो बच्चों कभी भी अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले देखिए करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम पहले शुरू के 2 अक्षर लेते हैं, ठीक, शुरू के 2 को लेते हैं और ए और बी हैं, उनके बीच में एक सिंबल है परसेंटेज, उनके बीच में एक सिंबल क्या है, परसेंटेज है। आइए हम देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है कि आगे वाला पीछे वाले का पिता है, यानी ए जो है वो बी का क्या है बच्चों, पिता है। तो ए पिता है, यानी ए को हम पुरुष बनाएंगे, पिता का मतलब पुरुष, और पिता है तो 1 जनरेशन गैप में होगा। किसका पिता है, तो बी का पिता है, तो बी को बना लीजिए। अब बी को ना तो यहां पुरुष बनाइए ना ही महिला बनाइए, क्योंकि आपने देखा कि ए पिता था, बी का केवल इतनी ही जानकारी दी गई है। ए पिता है तो पुरुष होगा, लेकिन बी उसका बेटा है कि बेटी है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप बी के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर 2 अक्षर हैं बी और सी। अब बी और सी के बीच में एट द रेट लगा है, और देखा जाए तो एट द रेट का मतलब होता है कि आगे वाले पीछे वाले की मां है। यहां पर ए और बी के बीच में था तो ए बी की मां थी, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर बी और सी के बीच में लगा है। अगर बी और सी के बीच में लगा है यानी पहले वाले दूसरे वाले की मां है, तो पहले यहां बच्चों कौन है, बी। अब आप ये मत सोचिए वहां ए बताया था, वहां ए बी लिखा था, यहां अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां ए बी था तो ए बी की मां हो गई, लेकिन अगर यहां देखा जाए तो बी सी है, यानी बी मां होगी किसकी, सी की। तो मां का मतलब होता है कि महिला होनी चाहिए, और मां है तो बच्चों 1 जनरेशन गैप होना चाहिए। किसकी मां थी, सी की, तो सी को बना लीजिए। अब ये मां थी तो महिला हो गई, लेकिन ये इसकी बेटी है कि बेटा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो आप भी कोई जानकारी नहीं देंगे। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी और डी के बीच में देखते हैं तो यहां पर स्टार लगा है, और यहां आते हैं और हम देखते हैं कि स्टार का जो मतलब है वो ये है कि ए बी की क्या है, बहन है, यानी आगे वाली पीछे वाले की बहन है। और हम देख लेते हैं कि यहां आगे सी है, सी बहन होगी, किसकी बहन होगी, डी की। तो सी बहन है तो महिला होनी चाहिए, और बहन है तो बच्चों सेम जनरेशन में होनी चाहिए। किसकी बहन थी, डी की बहन थी, तो डी को बना लीजिए। अब सी बहन है तो सी के बारे में जानकारी है, लेकिन डी भाई है कि बहन है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहां पर डी के बारे में या इसके जेंडर के बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, छोड़ दीजिए। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, डी और ई है, डी और ई के बीच में डॉलर लगा है। अब आइए हम देखते हैं
डॉलर का मतलब होता है कि आगे वाला पीछे वाले का क्या है, भाई है, अर्थात ए बी का भाई है। तो यहां भी देख लीजिए, डी जो है भाई होगा किसका, ई का, तो डी भाई है तो पुरुष होगा, भाई है तो सेम जनरेशन में होगा। किसका भाई था, ई का, तो ई को लिख दीजिए। अब ई का जेंडर कंफर्म नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, और ई और एफ के बीच में स्टार लगा है, और यहां देखते हैं बच्चों, स्टार का मतलब है ए बी की बहन है। तो जब ए बी की बहन है, यानी ए मतलब यहां पर पहला वाला दूसरे की बहन है, ई जो है बहन होगी किसकी, एफ की, ई बहन है, महिला का सिंबल बना दो, बहन है तो सेम जनरेशन में होना चाहिए। किसकी बहन थी, एफ की, तो यहां पर एफ बना लीजिए। अब आपने देखा कि अंतिम वाले का जेंडर नहीं कंफर्म होता है तो आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ई एफ की बहन थी तो ई के बारे में बच्चों जानकारी है कि महिला होगी क्योंकि बहन थी, और एफ उसका भाई है कि बहन है, ऐसी कोई जानकारी नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो आपने पूरा बनाया तो ये डायग्राम बना। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, हमेशा से का की ओर जाते हैं, क्योंकि जिसके साथ का लगा होता है उसी के बारे में बताना होता है। का मतलब होता है कौन, ए कौन है एफ का, ये हमें बताना। ए कौन है किसका, एफ का, इसलिए एफ से शुरू करके हम ए की ओर अर्थात से का की ओर जाते हैं, तो यानी एफ से शुरू करके ए की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम यहां से शुरू करते हैं बच्चों, यहां से आते हैं और यहां तक हमें चलना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इसकी क्या है, बहन है, ये इसकी बहन है, और बहन का ये कौन है, भाई है। तो बहन का भाई एफ का भाई ही होगा, और भाई की ये कौन है, बहन है, तो भाई की बहन भी एफ की बहन ही हुई, और बहन की ये कौन है, माँ है, तो बहन की माँ अर्थात एफ की माँ हुई, और माँ के ये कौन है, पिता हैं। तो बच्चों माँ के जो पिता होते हैं उनको हम रिश्ते में क्या बोलते हैं, नाना कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नाना हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आपने देखा कि ये इसकी बहन थी, बहन का भाई है तो इसका भाई हुआ, और भाई की बहन है तो एफ की बहन हुई, और बहन की माँ है तो एफ की माँ हुई, और माँ के पिता हैं तो माँ के पिता जो होते हैं उनको हम रिश्ते में क्या बोलते हैं बच्चों, नाना बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, नाना हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर आया वो आंसर क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। अब आइए इसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं इस पे। ठीक है, जरा ध्यान से सभी लोग यहां पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन फिर से बना के यहां पर बात कर लें। जैसे आइए देखा जाए, क्वेश्चन दे देते हैं, और क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए ए, क्वेश्चन में लिख दिया जाए ए हैज बी, ए हैज बी, फिर यहां पर स्टार ऑफ सी, बी स्टार ऑफ सी, स्टार ऑफ सी, फिर उसके बाद देखा जाए स्टार, फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ डी, एट द रेट ऑफ डी, डॉलर ऑफ ई, और स्टेरिक ऑफ। ए का एफ से क्या संबंध होगा, ए का एफ से क्या संबंध होगा, ए का एफ से क्या संबंध ठीक होगा। आइए देखा जाए, समझते हैं ए का एफ से क्या संबंध। तो आपने देखा कि बच्चों इस तरीके से समीकरण दिया रहता है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग के सिर्फ 2 को पेयर बनाते हैं, तो पहले 2 को उठा लो। ए हैज बी दिया है और निर्देश में आते हैं तो ए हैज बी का मतलब है ए बी का पति है। ए बी का पति है, ये आपने देखा। ए पति है तो पुरुष बनाएंगे, और पति का मतलब होता है कि सेम जनरेशन में होना चाहिए, और पति तब होगा जब इसकी मैरिज होगी। किससे हो रही है? बी से, और ये पति है तो बी उसकी पत्नी हो गई, ये कंफर्म हो गया। ए बी का पति था तो ए को पुरुष बनाया, सेम जनरेशन में होगा, मैरिज होगी और किसके साथ? बी के, और ए पति है तो बी पत्नी हो गई। और आगे बढ़ते हैं, बी और सी के बीच में स्टार लगा है, और स्टार का मतलब देखा जाए तो ए बी की बहन है, अर्थात आगे वाले पीछे वाले की बहन है। अब यहां पर बी सी के बीच में है तो बी बहन है किसकी? सी की, और बहन है तो बच्चों महिला होगी, सेम जनरेशन में होगी। किसकी बहन थी? सी की, तो सी को जोड़ दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, सी और डी के बीच में एट द रेट लगा है, और एट द रेट का मतलब होता है कि आगे वाले पीछे वाले की माँ है, आगे वाले पीछे वाले की माँ है, तो सी माँ होगी किसकी? डी की। सी माँ है तो बच्चों महिला होनी चाहिए, माँ है तो सेम जनरेशन में होगी कि 1 में, तो 1 जनरेशन में होगी। माँ मतलब होता है कि 1 जनरेशन। किसकी माँ थी? डी की, तो डी को उतार लीजिए। अब सी माँ है तो सी तो महिला हो गई, लेकिन डी उसका बेटा है कि बेटी, ये तो कंफर्म है नहीं, छोड़ दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, डी और ई के बीच में डॉलर है, और देखा जाए तो डॉलर का मतलब है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है, और आगे कौन है? डी। डी भाई है तो पुरुष होगा, भाई है तो सेम जनरेशन में होगा। किसका भाई है? ई का, तो ई को बना लीजिए। और आगे देखते हैं, ई और एफ के बीच में स्टार है, और स्टार का मतलब है कि आगे वाला पीछे वाले की बहन है। तो आपने देखा कि आगे वाले पीछे वाले की बहन होने का मतलब है बच्चों कि आगे ई है, ई जो है बहन होगी किसकी? एफ की, यानी बहन है तो महिला होनी चाहिए, बहन है तो सेम जनरेशन में होनी चाहिए। किसकी बहन थी? एफ की, तो यहां पर एफ को जोड़ दीजिए। अंतिम वाले का जेंडर नहीं कंफर्म होता है, आप भी छोड़ दीजिए। अब आइए, ये तो हमारा डायग्राम बना। डायग्राम को सॉल्व करना है तो हमेशा से का की ओर जाते हैं, यानी एफ से स्टार्ट करके ए की ओर जाएंगे। ये कह रहा है ए कौन है? एफ का। ए कौन है? एफ का मतलब होता है कौन। ए कौन है किसका? एफ का, ये हमें निकालना है। तो आइए बच्चों, हम यहां से शुरू करके उधर चलना है। तो अब आप देखा जाए तो ये इसकी कौन है? तो बहन हुई, और बहन का ये कौन है? तो भाई हुआ। तो बहन का भाई एफ का क्या हो गया? भाई हो गया। और भाई की ये कौन है? तो माँ है, तो भाई की माँ अर्थात यफ की माँ हुई। और माँ की ये कौन है? बहन है, तो माँ की बहन बच्चों कौन होती है? मौसी। और मौसी का ये कौन है? पति है। तो मौसी का जो पति होता है उसको हम लोग रिश्ते में क्या कहते हैं? उसको हम लोग रिश्ते में मौसा कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर मौसा आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर होगा वो आंसर क्या आना चाहिए? मौसा आना चाहिए। तो कंफर्म हो चुके हैं, हमेशा से का की ओर जाना है। और का मतलब कौन होता है? जैसे कंफ्यूजन होता है किसके बारे में बताएं, ए के बारे में कि एफ के बारे में, तो वो क्वेश्चन बताएगा। जिसके साथ का लगा होता उसी के बारे में बताना है। जैसे ए का मतलब ए के बारे में बताना, ए कौन है किसका? एफ का। तो यानी एफ से शुरू करके ए की ओर जाएंगे तो आपने देखा कि ये इसकी कौन थी? बहन थी। बहन का कौन था? भाई था। तो बहन का भाई भाई हुआ। भाई की कौन है? माँ। तो भाई की माँ यानी एफ की माँ हुई। माँ की कौन है? बहन। माँ की बहन कौन होती है? मौसी। मौसी का ये कौन है? पति। मौसी का पति कौन होता है बच्चों? मौसा। इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर मौसा आएगा। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। और आगे देखा जाए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दे दिया जाए कि P, यहां पर दे दिया जाए कि P परसेंटेज ऑफ Q, P परसेंटेज ऑफ Q, और यहां पर परसेंटेज ऑफ Q हैज ऑफ R, फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ S, और फिर यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ T और डॉलर ऑफ। अब यहाँ पर P का U से क्या संबंध होगा? P का U से क्या संबंध? चलिए ये हमें निकालना है बच्चों। चलिए फटाफट सभी लोग देख लेते हैं क्या होना चाहिए। आपने ये देखा कि ये कह रहा कि P का U से क्या संबंध होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें, और आप ध्यान से देखें कि स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं हम लोग पहले। हम लोग यहाँ स्टार्टिंग के 2 अक्षर लेंगे, और आपने देखा कि 2 अक्षर के बीच P और Q के बीच में परसेंटेज लगा है। अब आइए निर्देश में देखा जाए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर परसेंटेज का मतलब देखा जाए तो आगे वाला पीछे वाले का पिता है। यहाँ A था तो A पिता है B का, और यहाँ देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर आपने देखा क्या है, P है। तो P आगे वाला पीछे वाले का पिता है, यानी P पिता है किसका? Q का। तो यानी P को पिता बनाइए। पिता का मतलब पुरुष होना चाहिए। पिता है तो 1 जनरेशन गैप में होना चाहिए। किसका पिता था? Q का पिता था। Q को बना लीजिए। P पिता है किसका? Q का। तो P के बारे में तो जानकारी है कि पुरुष होगा क्योंकि पिता है, लेकिन Q के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, इसलिए Q का जेंडर नहीं बनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। Q और R के बारे में देखा जाए तो Q और R के बीच में क्या लगा है? हैज लगा है। और अगर हम यहाँ पर हैज का मतलब देखें तो आगे वाला पीछे वाले का क्या है? पति है। आगे वाला पीछे वाले का पति है, तो यानी Q पति है किसका? R का। तो Q पति है तो पुरुष होगा बच्चों। पति है तो सेम जनरेशन में होना चाहिए। पति है तो मैरिज होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? R से। और Q पति है तो R उसकी पत्नी हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। R और यस के बीच में एट द रेट लगा है। अब आइए देखा जाए कि एट द रेट का मतलब क्या होता है। एट द रेट का मतलब होता है कि आगे वाले पीछे वाले की क्या है? माँ है। एट द रेट का मतलब माँ होता है, यानी R जो है माँ है। किसकी माँ है? S की। तो माँ का मतलब होता है कि 1 जनरेशन गए। 1 जनरेशन गए। किसकी माँ थी? S की। तो यस को बना लीजिए। R माँ है तो महिला होगी, लेकिन यस बेटा है कि बेटी ये कंफर्म नहीं है, तो नहीं बनाइए। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। S और T के बीच में परसेंटेज है, और देखा जाए तो परसेंटेज का मतलब होता है आगे वाला पीछे वाले का पिता है। तो आगे मतलब S जो है वो पिता होगा किसका? T का। तो यानी S पिता है तो पुरुष होगा। पिता है तो 1 जनरेशन में होगा। किसका पिता है? T का। तो T बना लीजिए। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर T और U के बीच में डॉलर लगा है, और अगर हम डॉलर का मतलब देखें तो आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो आगे वाला पीछे वाले का भाई है, तो यानी T जो है भाई हो गया। भाई का मतलब सेम जनरेशन हो गया। किसका भाई है? U का हो गया। तो आपने देखा कि बच्चों जो डायग्राम बना वो इस प्रकार से बना। अब हमें इस डायग्राम को सॉल्व करना है, यानी से का की ओर बढ़ना है, यानी U से P की ओर चलते हैं। अब आइए U से शुरू करें और P की ओर बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो ये इसका भाई है, सेम जनरेशन में पुरुष था, तो ये इसका भाई हुआ। और भाई के ये कौन है? पिता हुए। तो भाई के जो पिता होते हैं पिता हुए, और पिता की ये कौन है? माँ है। तो पिता की जो माँ होती है बच्चों,
यू की क्या हो गई, दादी हो गई। भाई ये इसके पिता भाई थे, भाई के पिता यानी यू के पिता, पिता की माँ है तो पिता की माँ यानी यू की दादी हुई, और दादी का ये पति है तो दादी का पति क्या होता है, दादा होता है। और दादा के ये कौन है, पिता हैं, तो दादा के जो पिता होते हैं, दादा के जो पिता होते हैं उनको हम परदादा बोलते हैं, और इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर परदादा अर्थात ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। तो आपने देखा कि 1 2 3 यहाँ पर 3 जनरेशन के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान होता है। आप देख रहे हैं कि मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी कराए हैं, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएगा, आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चंस पे। अगर हम अगला ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, तो आइए देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे यहाँ दे दिया जाए कि P यहाँ दे दिया जाए हैज ऑफ Q, P हैज ऑफ Q, P हैज ऑफ Q, P हैज ऑफ Q, एक P जो है हैज ऑफ Q हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए P हैज ऑफ Q के बाद ये यहाँ पर होगा इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा स्टार, यहाँ हो जाएगा स्टार, R हो गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर हो गया स्टार के बाद होगा परसेंटेज S के बाद डॉलर ऑफ T और स्टेरिक ऑफ P। ठीक है, अब आपको P का U से क्या संबंध होगा, P का U से क्या संबंध होगा, P का U से क्या संबंध होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है और आपसे प्रश्न पूछेगा, आंसर पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका आंसर निकालना है। तो अगर हम आंसर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दें, स्टार्टिंग के पहले 2 अक्षर लेना है, 2 अक्षर P और Q के बीच में क्या लगा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हैज लगा है। तो आइए देखा जाए कि हैज का मतलब क्या होता है। अगर हैज का मतलब देखा जाए तो निर्देश में क्या कह रहा है, आगे वाला पीछे वाले का पति है, आगे वाला पीछे वाले का पति है, तो यानी P जो है पति है तो पुरुष होना चाहिए। पति का मतलब होता है कि सेम जनरेशन में होगा, पति है तो मैरिज होनी चाहिए, किसके साथ, Q के साथ। अगर P पति है तो Q उसकी पत्नी होगी, और पत्नी है तो महिला का सिंबल बना दीजिए। इसके बाद देखा जाए बच्चों, आगे का 2 अक्षर लेते हैं, Q और R लेते हैं, तो Q और R के बीच में आप देख रहे हैं कि स्टार लगा है। अब आइए देखा जाए स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब है कि आगे वाले पीछे वाले की बहन है, तो आगे वाले पीछे वाले की बहन है, तो Q बहन है किसकी, R की, तो Q बहन हो गई किसकी, बहन हो गई R की। बहन का मतलब सेम जनरेशन होता है, तो सेम जनरेशन में R को जोड़ दिया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, R और S के बीच में परसेंटेज है, और अगर हम परसेंटेज का देखें तो आगे वाला पीछे वाले का पिता है, तो आगे वाला पीछे वाले का पिता है, तो R पिता है किसका, S का। R पिता है तो पुरुष होगा, पिता है तो 1 जनरेशन होगा, किसके साथ, किसका पिता है, यस का, तो यस जोड़ दीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो यस और टी के बीच में डॉलर है, और डॉलर का मतलब देखते हैं बच्चों, तो डॉलर का मतलब है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है, यानी एस जो है वो भाई है तो पुरुष होगा, भाई है तो सेम जनरेशन में होगा, किसका भाई था, टी का, तो टी को जोड़ दीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो टी और यू के बीच में क्या है, स्टार है, और स्टार का मतलब देखा जाए तो आगे वाले पीछे वाले की बहन थी, यानी टी जो है बहन है तो महिला होनी चाहिए,
बहन है तो सेम जनरेशन में होनी चाहिए। किसकी बहन है? यू की, तो यू बना लीजिए। अब ये आपका डायग्राम बन चुका है बच्चों। डायग्राम बनाने के बाद हमेशा से कहाँ जाते हैं? का की ओर बढ़ते हैं। हमेशा से का की ओर बढ़ते हैं, अर्थात यू से स्टार्ट करके हम पी की ओर चलेंगे। तो ये यू से स्टार्ट करते हैं और पी की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये इसकी कौन है? तो बहन है। बहन का ये कौन है? भाई है। तो बहन का भाई यू का क्या हुआ? भाई हुआ। और भाई की ये कौन है? पिता हुए। तो भाई के पिता अर्थात यू के भी पिता हुए। और पिता की ये कौन है? बहन है। तो पिता की बहन को रिश्ते में बुआ कहते हैं। और बुआ का ये कौन है? पति है। तो बुआ का जो पति होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूफा कहते हैं। इस जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? फूफा हो जाएगा। इंग्लिश में देखा जाए तो इसको अंकल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। तो बिल्कुल दिमाग में ये आप सेट कर लीजिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि ऐसा निर्देश दिया रहेगा और ये जरूरी नहीं कि यहाँ ए बी ही लिखा हो, पी क्यू आर एस कुछ भी लिखा रहेगा, हमें उससे लेना ही देना नहीं। हमें केवल सिंबल को देखना है। हर सिंबल का अपना एक अर्थ होता है। जितने सिंबल यहाँ होंगे उतने ही सिंबल हम क्वेश्चन में प्रयोग कर सकते हैं, उनके अलावा एक भी सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि सिंबल का जो अर्थ होता है वो बता देगा, उसी के आधार पे हमें इसको बनाना होता है। और आपने देखा कि बस ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखें। ब्लड रिलेशन पढ़ते समय ये बात आप ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपने देखा कि सेम जनरेशन, समान पीढ़ी। दूसरा आपने देखा कि 1 जनरेशन यानी 1 पीढ़ी अंतराल। तीसरा आपने देखा कि 2 जनरेशन गैप, 2 पीढ़ी अंतराल। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा कि सेम जनरेशन है। दूसरा आपने देखा कि 1 जनरेशन गैप है। तीसरा आपने देखा कि 2 जनरेशन गैप है। सेम जनरेशन में आपने देखा कि भाई बहन और पति पत्नी के रिश्ते होते थे। किसका किसका दोस्तों? भाई बहन पति पत्नी। भाई बहन भी सेम जनरेशन में होते हैं, पति पत्नी भी सेम जनरेशन में होते हैं। 1 जनरेशन गैप में देखा कि पिता पुत्र जैसे रिश्ते होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, उन सभी के साथ आपका 1 जनरेशन चलता है। 2 जनरेशन गैप में देखा कि दादा दादी, नाना नानी जैसे रिश्ते होते हैं। इसके बाद आपने ये देखा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कुछ चिन्हों का हम क्या करते हैं बच्चों? प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हमें पुरुष बनाना है तो पुरुष वाले के लिए ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं। महिला बनाना था तो इस तरीके का बनाएंगे। मैरिज दिखाना है तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। और सेम जनरेशन बनाना हो तो इस तरीके से बनाते हैं। और 1 जनरेशन बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। और अगर 2 आता है तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हम 2 बार कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था। इसके बाद इस तरीके से आपको मैंने समझाया भी कि जैसे भाई भाई का डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बनाइए। ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, दोनों सेम जनरेशन में, इसलिए भाई भाई हो गए। भाई बहन का बनाना है तो ये पुरुष है और ये महिला है, दोनों सेम जनरेशन में, इसलिए भाई बहन हो गए। पति पत्नी का बनाना है तो एक पति है तो पुरुष होगा, पत्नी है तो महिला होगी, दोनों सेम जनरेशन में होंगे। लेकिन पत्नी है तो डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि मैरिज हुई है। पिता पुत्र का रिश्ता बनाना था तो पिता मतलब एक पुरुष बना लीजिए। पुत्र है तो 1 जनरेशन गैप होना चाहिए, पुत्र है तो वो भी पुरुष का सिंबल लगना चाहिए। माता बेटी को बताया कि पहले एक महिला बना लीजिए, अब ये माँ है, इसकी बेटी बनाना है तो 1 जनरेशन गैप होगा, और अगर बेटी है तो महिला का सिंबल बना लीजिए। फिर इसके बाद चाचा भतीजे का आपने देखा कि चाचा भतीजे का बनाना है तो हमने पहले एक पुरुष बनाया, उसका एक भाई बनाया, तो पुरुष हुआ, उसका भाई हुआ, और भाई की कौन बना दिया? पुत्र बना दिया। तो भाई का जो बेटा होता है वो भतीजा होता है, और पिता का जो भाई होता है वो क्या होता है? चाचा होता है। इसी प्रकार अगले में आपने देखा कि दादा पोता का बनाना है तो पहले हम दादा यानी एक पुरुष बना लेते हैं, इसके बाद इनका एक पुत्र हुआ,
फिर पुत्र के बाद इनका पुत्र हुआ, तो जो बच्चों पुत्र का पुत्र होता है उसे हम पोता कहते हैं, और जो पिता का पिता होता है उसको हम दादा कहते हैं। तो यानी एक इधर और एक इधर, यानी हमने 2 जनरेशन का प्रयोग किए। इसी प्रकार आपने देखा कि नाना और नानी का बनाना था, तो नाना यानी एक पुरुष होंगे, पुरुष बनाया। अब इनका नाती बनाना था, तो यानी इनकी हमने बेटी बनाया, बेटी है तो 1 जनरेशन होगा। फिर बेटी का हमने क्या बना दिया, बेटा बनाया, तो जो बेटी का बेटा होता है वो क्या कहलाता है, नाती कहलाता है। इसके बाद हमने आपसे ये कहा कि इस तरीके से जो टाइप 1 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, टाइप 1 जो प्रश्न बनता है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको निर्देश में दिए रहेंगे। इन निर्देशों को समझना है, मैंने आपको इन निर्देशों को समझाया कि किस तरीके से इसको पकड़ते हैं। बस आप ये ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि यही सिंबल हो सकता है कि यहाँ प्लस माइनस इंटू डिवाइड का प्रयोग कर ले, मतलब कोई भी चिन्ह देगा उस चिन्ह का यहाँ पर अर्थ बताया रहेगा, उन अर्थों को समझना था। जैसे आपने देखा कि $, का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी डॉलर ये कह रहा है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है, सिर्फ ए का जेंडर कंफर्म है कि ए भाई था, बी का यहाँ पर जेंडर कंफर्म नहीं था। ए स्टार बी का अर्थ था ए बी की बहन है, तो ए तो बहन हो गई, महिला हो गई, लेकिन उसका बी भाई है कि बहन है ये कोई जानकारी नहीं है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो पुरुष हो गया, और बी उसका पुत्र है कि पुत्री है ये कंफर्म नहीं था। A@ बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माँ है तो महिला हो गई, किसकी, बी की। अब बी के बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो अभी तक आपने देखा कि अंतिम वाले में कहीं भी जेंडर कंफर्म नहीं था, लेकिन लास्ट वाला देख रहे हैं ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो ए पति है तो बी उसकी पत्नी हो गई। केवल एक ही ऐसा होता है जहां पर दोनों का जेंडर कंफर्म होता है, अन्यथा किसी में भी पीछे वाले का जेंडर कंफर्म नहीं होता है। और हमने कई सारे एग्जाम्पल लेकर आपको इस तरीके से करा दिए। ठीक है बच्चों, ये ब्लड रिलेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया, और ब्लड रिलेशन जो हमने स्टार्ट किया उसमें हमने पहले बेसिक आपको बताए, फिर उसके बाद हमने टाइप 1 पे बताया कि टाइप 1 पे इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल आपको एकदम ध्यान देकर ये सारी चीज़ें करना है। तो ये आज हमने वीडियो में पहला जो ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया उसमें हमने टाइप 1 की बात की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप की बात करेंगे। दोस्तों आज इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।